दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, अभी अभी एक खबर मेरे हाथों में आई है और खबर जापान से आई है। मैंने सोचा कि क्यों ना ये खबर आप लोगों के साथ साझा कर ली जाए। ये खबर है भी इसी लायक, इसी काबिल कि सबके साथ साझा करनी चाहिए। आज के इस दौर में, आज की इस दुनिया में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हर कोई करता है। यहाँ तक कि हम छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए या अपना काम निकालने के लिए हम उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनको मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करवाने से इसके कुछ घातक परिणाम भी हो सकते हैं। बस ये खबर आज वैसी ही है कि जिसके बड़े घातक परिणाम हुए हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में एक आम आदमी की ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल किसी भी इंसान को किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल ही सकता है। अब मैं बात करता हूं कि जो खबर जापान से आई है उसके मुताबिक, उस खबर के मुताबिक जापान में एक 25 वर्षीय नौजवान युवक अपना अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन पर ही बिताता था। चाहे वो गेम खेलता रहता था या कुछ और काम करता रहता था, लेकिन उसका अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन पर ही बीतता था। आज नतीजा क्या हुआ कि वो मोबाइल फ़ोन हाथों में पकड़कर चलाता था, गर्दन ऐसे नीचे करके रखता था। अब आज वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी गर्दन ऐसे ऊपर उठा पाए। गर्दन नीचे करने की वजह से उसके गर्दन के पिछले हिस्से में एक, जैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में कुबड़ कहते हैं, कुबड़ सा बन गया। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, बहुत टेस्ट किए, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। जब डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए तो पता चला कि वो किस बीमारी से पीड़ित है। अगर अब डॉक्टरों की रिपोर्ट की माने तो वो युवक आज ड्रॉपिंग हेड सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और उसका इलाज कोई नहीं है। ना, कितने दुख की बात है उसके माता पिता के लिए भी और उस नौजवान के लिए भी जिसकी उम्र अभी सिर्फ मात्र 25 साल है। डॉक्टरों ने जब उसके पूरे टेस्ट किए तो पता चला कि उसकी गर्दन की कुछ मांसपेशियां इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो अपनी गर्दन का बोझ ही नहीं उठा सकती। उसकी मांसपेशियां इस तरह एक तरफ झुक चुकी हैं, आगे की तरफ झुकी हुई हैं कि वो उसका बोझ भी नहीं उठा सकते। अब डॉक्टर्स उसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। रहा सवाल
कि डॉक्टरों को उसकी इस बीमारी का पता कैसे चला। जब उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक कुबड़ सा निकल आया बन गया तो डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए और जब उससे सवाल जवाब किए तो पता चला कि पहले तो उसको अपनी गर्दन के इस पिछले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। उसके लिए वो पेन किलर वगैरह लेता रहा, लेकिन कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। और जब डॉक्टर ने बाकी टेस्ट किए तो पता चला कि इसे ये दुर्लभ बीमारी है। अब डॉक्टरों ने खोजबीन की, सारा कुछ पता किया, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली, सब कुछ लिया और जब पता चला कि भाई ये आदमी घंटों अपना वक्त मोबाइल पर ही बिताता था, बस डॉक्टरों को समझ आ गया कि घंटों अपना वक्त मोबाइल पर बिताने की वजह से इसे ये दुर्लभ बीमारी हुई है। अब डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन उसका इलाज हो पाना डॉक्टर्स के मुताबिक संभव नहीं है। आज की तारीख में उस युवक की गर्दन इतनी कमज़ोर हो चुकी है, एक तो अगर वो कुछ खाता भी है तो निगल नहीं पाता, दूसरा उसकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो उसके सर का या मुंह का बोझ उठा ही नहीं पाती हैं, तीसरा अगर वो कॉलर भी लगा लेता है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो युवक नौजवान एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से। दर्शकों, मेरा ये हरगिज़ इरादा नहीं था कि भाई आप लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करो। हाँ करो, लेकिन एक लिमिट तक करो जिससे कोई परेशानी ना पैदा हो, जैसे आज जापान के इस युवक को पैदा हुई है। हाँ, अभी तक इस युवक का ना तो नाम पता चल पाया है, ना ये जापान के किस शहर में रहता है इसका पता चल पाया है, लेकिन ये खबर सच्ची है। अब आप पूछेंगे कि अगर कुछ पता नहीं चल पाया तो मैंने ये खबर ली कहाँ से? तो दर्शकों, मैंने ये खबर एक अखबार से ली है। उस अखबार में उस लड़के की फ़ोटो तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी तस्वीर लगाई गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप पहले वो तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो दर्शकों, ये रही वो तस्वीर जो आप देख रहे थे। अब खैर इस तस्वीर से कुछ खास नज़र तो नहीं आता, लेकिन खबर तो खबर है। अब इससे ज़्यादा कुछ और कह नहीं सकता। तो चलिए दर्शकों, ये एक छोटी सी खबर थी जो आज की तारीख में मेरी नज़र में आई और मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के जीने मरने का सवाल हो चुका है। हाँ, इतना कहूँगा, अगर आपको ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।